बहादुर घोड़ा और दो दोस्त। एक खूबसूरत गांव था जहां सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, अली और साद। दोनों दोस्त बहुत ज़हीन और मेहरबान थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अली को घड़ सवारी का जुनून था। वो रोज़ स्कूल से आकर अस्तबल जाता, अपने ख़ास घोड़े बादशाह के साथ वक्त गुजारता। बादशाह न सिर्फ तेज़ दौड़ता था बल्कि बहुत समझदार भी था। अली अक्सर कहता, बादशाह सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा सबसे बहादुर दोस्त है। साद को ये सब सुनकर हैरानी होती, यार अली, घोड़ा तो घोड़ा होता है, मुझे तो ये जानवर बहुत बड़े, बेकाबू और ख़तरनाक लगते हैं। अली हंसता, काश तुम बादशाह से एक बार मिलो, तुम्हारी राय बदल जाएगी। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में दोनों दोस्तों ने सोचा कि पहाड़ी जंगल की तरफ सैर को चलते हैं। अली ने बादशाह को भी साथ लिया, लेकिन साद ने कहा, नहीं भाई, तुम जाओ सवारी पर, मैं तो पैदल ही ठीक हूं। सफ़र शुरू हुआ। पहाड़ों के बीच छोटे दरिया, हरे दरख्त और खुशबूदार हवाएं चल रही थीं। दोनों दोस्त हंसते बातें करते तस्वीरें बनाते जा रहे थे। कुछ देर बाद अली ने बादशाह को एक दरख्त से बांध दिया ताकि वो भी थोड़ा पैदल चले। लेकिन अचानक साद का पांव फिसल गया और वो नीचे एक गहरे झाड़ियों से भरे खड्ड में जा गिरा। साद की चीख निकली, अली, अली, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं बुरी तरह फंस गया हूं। अली घबरा गया। नीचे उतरना खतरनाक था। फौरन इसे बादशाह याद आया। वो दौड़ता हुआ वापस गया, जल्दी से बादशाह की रस्सी खोली और कहा, बादशाह, हमें साद को बचाना है, तुम मेरी सबसे बड़ी उम्मीद हो। बादशाह जोर से हनानाया, जैसे कह रहा हो, चिल्लू, देर न करो। अली बादशाह पर सवार होकर तेजी से खड्ड की तरफ आया। वहां पहुंचकर वो नीचे झांकने लगा, मगर झाड़ियां इतनी ज्यादा थीं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बादशाह ने अपने पांव से कुछ घास और झाड़ियां हटाना शुरू कर दीं। अली ने हैरत से कहा, वाह बादशाह, तुम तो समझ गए हो। बादशाह आगे बढ़ा, अपने मुंह से कुछ झाड़ियां खींचकर अलग की ताकि अली को बेहतर रास्ता मिल सके। फिर अली ने रस्सी निकाली और नीचे साद की तरफ फेंकी। साद, रस्सी पकड़ो, घबराना मत, हम तुम्हें निकाल लेंगे। साद ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रस्सी पकड़ी और अली ने बादशाह की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर खींचना शुरू किया। बादशाह बिल्कुल साकित खड़ा रहा, जैसे समझ रहा हो कि ये लम्हा कितना नाजुक है। आखिरकार साद ऊपर आ गया। इसके कपड़े फटे हुए थे, माथे पर थोड़ा सा जख्म था, लेकिन वो महफूज था। साद ने जमीन पर बैठते ही गहरी सांस ली, फिर बादशाह को देखा और खामोशी से इसके पास गया। इसने हाथ बढ़ाया और बादशाह के सर पर प्यार से हाथ फेरा। तुमने मेरी जान बचाई बादशाह, वो मुस्कुराया। तुम वाकई बादशाह हो, अली ने खुशी से कहा। अब तो घोड़े से डर नहीं लग रहा ना? साद हंसा, नहीं, अब तो मैं चाहता हूं कि बादशाह पर बैठकर घर वापस जाऊं। और वो ऐसा ही हुआ। अली ने साद को घोड़े पर बिठाया। शुरू में बादशाह बहुत आहिस्ता चला ताकि साद घबरा ना जाए। रास्ते में जब एक जगह झाड़ियां रोक रही थीं, बादशाह ने आराम से दाएं तरफ से रास्ता बनाया। फिर जब एक पेल पर पत्थर फिसल रहे थे, बादशाह ने रुककर जोर से जमीन को पीर मारा और नीचे ढीला पत्थर गिर गया ताकि बाकी रास्ता साफ हो जाए। साद बार बार हैरत से अली की तरफ देखता। ये घोड़ा तो जैसे बोलता है, समझता है। अली हंसा, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ घोड़ा नहीं, दोस्त है। शाम होने लगी, सूरज आसमान में नारंगी रंग बखेर रहा था। दोनों दोस्त बादशाह पर सवार गांव वापस आ रहे थे। साद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज मेरा एक नया दोस्त बना है और मैंने एक नया सबक सीखा है। कभी कभी जिन चीज़ों से हम डरते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बादशाह ने जैसे इस बात में हनानाया और तीनों दोस्त, अली, साद और बादशाह, खुशी से हंसते गाते गांव की तरफ रवाना हो गए। इस दिन के बाद साद ने गेवड़सवार सीख ली और दोनों दोस्त बहादुरी से गेवड़ सवारी करते, और अब तो बादशाह भी दोनों का ही दोस्त बन गया। सबक: दोस्ती, हिम्मत और जानवरों की मोहब्बत वो ताकत है जो हमें हर खौफ पर फतह दिलवा सकती है।